हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी हॉरर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो बहुत ही डरावनी है, तो इसलिए आप अपने ईयरफोन लगा लीजिए, अंधेरा कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो आज की कहानी मेरे दोस्त की बहन की है जिसका नाम सुनीता है। ये बात तब की है जब मेरा दोस्त सुनील और उसकी बहन दोनों स्कूल में पढ़ते थे। सुनील 11वीं में था और सुनीता 8वीं में। यह बात है मध्य प्रदेश से लगे एक छोटे से गांव की। वहां एक मेला लगा था। सुनील और सुनीता दोनों मेले में जाते हैं अपनी मम्मी पापा के साथ। आज दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि मेले की चकाचौंध में वो दोनों ऐसे खो गए थे मानो पागल ही हो गए हों। दोनों ने बहुत एंजॉय किया और काफी समय बाद बाहर का खाना खाया। अब सब घर जाने को हो ही रहे थे कि सुनीता को एक गुड़िया की दुकान दिखती है। सुनीता गुड़िया लेने की जिद करती है तो उसके पापा उसे दिला देते हैं। वहां बहुत सी गुड़िया थी, लेकिन एक गुड़िया ऐसी थी जो सब में अलग थी। खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उससे ध्यान हट ही नहीं पा रहा था। सुनीता ने वही गुड़िया चुनी और घर को चल दी। सुनीता उस गुड़िया को लेके बहुत खुश थी। उसने सोचा कल वो गांव में अपने सब दोस्तों को वो गुड़िया दिखाएगी। ऐसा सोचते सोचते वो सो गई। सुबह उठी तो गुड़िया वहां नहीं थी। सुनीता परेशान हुई। घर में सब जगह देखा, गुड़िया कहीं नहीं थी। उसने घर में अपने भाई से पूछा, पापा से पूछा, उनको भी कुछ नहीं मालूम था। सुनीता की मम्मी घर पे नहीं थी तो वह उनको ढूंढते ढूंढते छत पे चली गई और छत पे जाते ही उसने देखा कि गुड़िया तार से लटक के झूल रही थी। सुनीता को लगा हो सकता है उसकी मम्मी ने गुड़िया धो के सुखाई हो। उसने गुड़िया पकड़ी और वापस नीचे ले गई। अब 2-3 दिन बीते। ये लगातार होता रहा। सुनीता गुड़िया को कमरे में रखती, अगले दिन वह छत पे मिलती। एक दिन गुस्सा होके सुनीता ने अपनी मां से पूछ ही लिया कि मम्मी क्यों आप रोज मेरी गुड़िया को छत पे रख देती हो। उसकी मम्मी ने उसे बहुत शौक से देखा और बोला, मैं तो नहीं रखती। अब इस रात सुनीता ने गुड़िया को अलमीरा में रखा और लॉक करके सो गई। अगले दिन उठी तो अलमीरा खोली तो देखा गुड़िया वहीं थी। सुनीता मन ही मन मुस्कुराई और छत पे चली गई, लेकिन क्या देखती है, वहां वो गुड़िया अभी भी थी। सुनीता दौड़ के नीचे आती है तो देखती है वह गुड़िया अभी भी अलमीरा में ही है। ऐसा कैसे हो सकता है, एक गुड़िया दो जगह। सुनीता फिर से छत पे जाती है तो गुड़िया वहां भी होती है। सुनीता बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन सोचती है कहीं 2 डॉल तो नहीं। वो खुश हो जाती है कि अब उस पर 2 डॉल है और वो उसको उठाती है और गुड़िया को नीचे ले जाती है और दूसरी गुड़िया के साथ रखने के लिए जैसे ही अलमीरा खोलती है तो देखती है गुड़िया अलमीरा में नहीं होती। उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो प्लान बनाती है कि आज वो जाग के देखेगी कि आखिर होता क्या है। रात होती है। सुनीता चद्दर से ढक के खुद को सोने की एक्टिंग करती है और देखती है रात के ठीक 2 बजे एक औरत जो कि सफेद साड़ी में थी उस डॉल को उठाती है और जाने लगती है। वो औरत चुड़ैल जैसी दिख रही होती है। अब वो छत की तरफ बढ़ती है और पीछे पीछे डरते डरते सुनीता भी। वो देखती है वो औरत छत पे उसके साथ खेल रही होती है। सुनीता को बहुत गुस्सा आता है वो और एकदम से बोल पड़ती है, कौन हो तुम। वो औरत उसे गुस्से से देखती है और एक जोर की चीख निकालती है और 1 सेकंड में ही सुनीता के पास आके उसे गर्दन से पकड़ लेती है। अब वो उसका खून पीने के लिए जैसे ही उसकी गर्दन की तरफ अपने गंदे नोकीले दांत लेके जाती है, सुनीता बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुन के उसके घर वाले जाग जाते हैं और उसको ढूंढते ढूंढते छत पे आते हैं तो देखते हैं सुनीता बेहोश पड़ी है और उसके सामने गुड़िया खड़ी होती है। उसके घर वाले उसे उठाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है। डॉक्टर उसको 1 दिन की ऑब्जर्वेशन में रखता है। अगले दिन जब सुनीता को होश आता है
तो वो घर वालों को सब बताती है, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। सुनीता घर आती है। अब उसे डर लग रहा होता है। वो डर के मारे अपनी गुड़िया को फेंक देती है घर से कहीं दूर, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो देखती है गुड़िया उसके बगल में बिस्तर में ही लेटी होती है। गुड़िया के एक्सप्रेशंस अब चेंज हो चुके होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी की खून की प्यासी है। सुनीता फिर से उसको दूर फेंक के आती है, लेकिन अगले दिन फिर वही होता है। सुनीता को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब सुनीता एक दिन अपनी फैमिली के साथ गांव से बाहर जाती है, तो वो गुड़िया को साथ ले जाती है, ये सोच के कि गांव से बाहर फेंक देगी। बस से उतरकर वह उस डॉल को एक ट्रक के ऊपर फेंक देती है, जो कि ट्रांसपोर्ट का ट्रक होता है और दूर दूर माल डिलीवर करता है। पर हैरानी की बात यह है कि गुड़िया उनके घर पहुंचने से पहले घर पहुंच जाती है। अब यह बात सुनीता के घर वालों की नजर में तो आ जाती है, पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत बड़ी गलती कर देते हैं वो यहाँ पर। फिर गुड़िया का आतंक बढ़ने लगता है। सुनीता जब भी उठती थी, उसकी गुड़िया छत पे होती थी और सुनीता की बॉडी पे खरोच होती थी। दिन बीतते गए, सुनीता बीमार पड़ती गई। डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना उनको कुछ समझ आ रहा था। सुनीता के सर से बाल गायब होते जा रहे थे। उसके घर वाले बहुत टेंशन में थे। एक दिन सुनीता की टेंशन में उसके माँ बाप को नींद नहीं आ रही थी। वह सुनीता के कमरे में जाते हैं देखने की वो ठीक है कि नहीं। जैसे ही वह उसके कमरे में जाते हैं, देखते हैं सुनीता उसकी डॉल और वही औरत उस बिस्तर में लेटे हुए हैं। उसके माँ बाप को देख के वह औरत तुरंत गायब हो जाती है। बात अब कुछ कुछ समझ आने लगी थी। सुनीता के माँ बाप बिना देर करे एक बहुत सिद्ध बाबा से मिलते हैं और सब बताते हैं। वह बाबा उनको कुछ धागा देते हैं और बोलते हैं, शाम को 7 बजे के बाद इसे पहन लेना। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, अगले हफ्ते लौटूंगा, तब तक यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अब उसके घर वाले ऐसा ही करते हैं और होता भी यही है। एक हफ्ते तक किसी को कुछ ना दिखता है ना कुछ होता है। जब बाबा लौट के इनके घर आते हैं, जैसे ही घर में कदम रखते हैं, सामने पड़ा कांच का गिलास फूट जाता है। बाबा हंसते हैं और बोलते हैं, वो 2 हैं। फिर बाबा बोलते हैं, उस गुड़िया को लाओ, लेकिन गुड़िया घर में कहीं नहीं मिलती। बाबा बोलते हैं, गुड़िया वो लेके भाग गई है। वह घर के बीच में आटे से कुछ बनाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ के उसमें कपूर जलाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे घर में 2 आत्माएं हैं, बहुत शक्तिशाली। जो गुड़िया है उसमें एक बच्ची की आत्मा कैद है और इसीलिए उसकी माँ की आत्मा उस गुड़िया को नहीं छोड़ रही। वह उस कपूर को बुझाते हैं और बोलते हैं, तू जहां कहीं भी है आ, मैं तेरी बेटी को आजाद कराऊंगा। ऐसा बोलते के साथ ही सुनीता एक छलांग लगा के बाबा के आगे बैठ जाती है। इस टाइम वो सुनीता नहीं थी, वो कोई और थी। वह बोलती है, कोई उसे आजाद नहीं कर सकता, अब हम यहीं रहेंगे। बाबा बोलते हैं, मुझे सब पता है, तो इस बच्ची की आत्मा के बदले अपनी बेटी की आत्मा आजाद कराना चाहती है। इस बच्ची को तो तू कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर मैं चाहूं तो तुझे भी इसी में बंद कर दूंगा, फिर रहना कैद हमेशा। वह डर जाती है और बोलती है, क्या चाहता है तू? बाबा बोलते हैं, तुमको आजाद करा दूंगा, पर इस घर से कोसों दूर चले जाओ इनको छोड़ के। वह मान जाती है, लेकिन एक शर्त पे। वह बोलती है कि मेरे पति तक मेरा संदेश पहुंचा दो कि अगर उसने दूसरी शादी करी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बाबा बोलते हैं, ठीक है, कहाँ मिलेगा तुम्हारा पति? वह बोलती है, मैं तुमको ले जाऊंगी उस गांव तक, उसके आगे मैं नहीं जा सकती। ठीक ऐसा ही होता है। गांव के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं, सुनीता वापस सुनीता बन जाती है। अब लोगों से पूछा जाता है कि जिसके यहाँ बीवी और बच्ची दोनों मरे थे, उसका पति कहाँ रहता है। काफी ढूंढने पे वह मिल जाता है। अब जैसे ही उसके घर में दाखिल होते हैं, सब शॉक हो जाते हैं। ये वही आदमी होता है जिसने सुनीता को ये गुड़िया बेची थी। उसको सब बात बताई जाती है। उसका पति बोलता है, वह मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैंने तांत्रिक से कह के अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बनवा रखा है और वो कभी तोड़ नहीं पाएगी। रही बात इस बच्ची की, यानी सुनीता की, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है।
सुनीता के पापा को बहुत गुस्सा आता है। वह उसका गिरेबान पकड़ के उसको मारने ही वाले होते हैं कि बाबा रोक देते हैं और बोलते हैं, कौन सा कवच? ये अगर इसको मैं तोड़ दूं तो? इतना कह के बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और एक कपूर जला के जमीन पे फेंक देते हैं। इतना होते ही वह आत्मा झट से सुनीता के शरीर में आके बोलती है, तू नहीं मानेगा? वह डर जाता है। बाबा बोलते हैं, ऐसा करके चला जाऊंगा कि कोई तांत्रिक तुझे बचा नहीं पाएगा। सुनीता बोलती है, अगर तूने मेरी बेटी को इस बुढ़िया से आजाद नहीं करा तो तुझे मैं जान से मार दूंगी। इसी समय वह आदमी डर जाता है और तैयार हो जाता है। फिर एक पूजा होती है। बाबा कुछ तंत्र विद्या करके उस बच्ची को गुड़िया से बाहर निकाल देते हैं और दोनों आत्माएं आजाद हो जाती हैं। आज की डेट में उसके पति ने कोई शादी नहीं करी है और सुनीता भी अब ग्रेजुएट हो गई है। उसे अब तक कोई परेशानी नहीं हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।